Welcome to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT 2025 और NUMS 2025 फिजिक्स का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर करते हुए हम कुछ पास्ट पेपर MCQs और उनसे रिलेटेड प्रीमियम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो आप अकेडमीज में पैसे दे के सीखते हैं और वो भी सही से नहीं सिखाई जाती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका MDCAT 2008 का क्वेश्चन है और इस MDCAT 2008 के क्वेश्चन में आपसे वो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी पूछने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ साथ वर्क और पावर का कॉन्सेप्ट भी पूछने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अ फोर्स 2i cap plus 1j cap has moved its point of application from 23 to 65. What is the work done? सबसे पहली चीज हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया कि W इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर फोर्स के वेक्टर्स तो गिवन है, लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट्स के लिए आपके पास क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आपके लिए एक रूल याद रखिएगा कि जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो तो वो कैलकुलेशन हमेशा होती है टू माइनस फ्रॉम या फिर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब हम कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 2 3 और 6 5 है तो ये पहला हो जाएगा x1 y1 और ये जाएगा x2 y2। तो अब इनको हम माइनस करेंगे, 2 को फ्रॉम से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 और उसके साथ हो जाएगा क्या? 5 माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2। इसका मैं वेक्टर बनाऊं तो 4 क्योंकि x एक्सिस है और 2 हमेशा y एक्सिस में है यहां पर हमारे पास, तो ये जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप। ये आपके पास क्या आ गया? वेक्टर आ गया डिस्प्लेसमेंट का। ये बात यहां पर समझिए कि हमने कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके जो है वो वेक्टर निकाल लिया। अब हमारी टोटल कैलकुलेशन क्या है? टोटल हमारी कैलकुलेशन है वर्क निकालने की। तो वर्क क्या था? W इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है W इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप मल्टीप्लाई बाय 4i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा, इनका आपस में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो i वाली वैल्यू को हम हमेशा क्या करेंगे? i वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और j वाली वैल्यू को हम j वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जाएगा W इक्वल्स टू 8i स्क्वेयर। ठीक है, 8i स्क्वेयर प्लस 2j कैप स्क्वेयर। अब एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी i और i का आपस में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो वो इसका मतलब है कि i स्क्वेयर कॉज ऑफ जीरो 1 हो गया और ये i स्क्वायर हो गया। ये चीज आपको तब क्लियर होगी ना जब आपको वेक्टर्स आ जाएंगे। यहां पर सिर्फ आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है क्योंकि आखिर में एग्जामिनर ने आपका आंसर सही नोटिस करना है। अब आपको ये बात भी एफएससी से याद होगी कि आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जाएगा W इक्वल टू 8 1 प्लस 2 1, तो जाएगा W इक्वल टू प्लस 10 जाउल्स। ऑप्शन है? ऑप्शन है प्लस 10 जाउल्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इससे रिमिनिसेंस हुई होगी, दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, मैं यहां पर बैठा हूं और जब तक मैं यहां पर बैठा हूं आपको समझा के ही जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, वो है अ फोर्स ऑफ 2i कैप, अ फोर्स ऑफ 2i कैप plus 3j cap minus 2k cap acts on a body to move it from 3i cap plus 2j cap to ये। ठीक है, तो पहला रूल याद रखना है आपने कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 माइनस फ्रॉम या फिर फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम क्या करेंगे? दोनों वेक्टर्स को उठाएंगे। 2 है 5i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ये आ गया, और ये आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप। जो आपकी फ्रॉम वाली वैल्यू होगी ना, आप उनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। जिसको थोड़ी सी भी मैथ्स का आइडिया, तो ये वाला माइनस जो है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा ब्रैकेट में।
ऊपर नीचे आपने सिर्फ माइनस कर देना और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 2i कैप 5 - 3 2, जिसको समझ नहीं आ रहा जरा सा कॉमन सेंस यूज करें, प्लस 5 - 2 3 j कैप और -6 k कैप वैसे ही आ गया यहां पर। ये आपके पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है कि वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो जाएगा W इक्वल टू F, क्या है यहां पर, F आपके पास है 2i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, 2i कैप प्लस 3j कैप -6k कैप। अब देखें, अब आपने क्या करना है, जो जो लाइक वेक्टर्स है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई, लाइक वेक्टर्स का मतलब है कि जो जो सेम वेक्टर्स है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 2 आ जाएगा, यहाँ 2 × 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 आई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 × 3 जे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा -2, बाहर प्लस कर दो अंदर माइनस कर देते हैं ना, -2 × -6 के कैप का स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर्स जो मैंने आपको पीछे बताया, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर का जो आपके पास वैल्यू है वो सबकी 1 है, ठीक है। तो जाएगा W इक्वल टू 4 प्लस 9, 9 × 2 = 4, और यहां पर आ जाएगा आपके पास क्या चीज, 12। तो इसका आ जाएगा W इक्वल टू, ये कितना हो गया, 4 + 9 13, 13 + 12 25, 25 जाओ जिसका आंसर आ जाएगा। इससे इजी करके ना आपको कोई बहुत ही ज्यादा घोल के नहीं पिला सकता, जो सीधी सी बात है। ये इजीएस्ट मोस्ट मेथड है जो कि मैंने आपको समझाने की यहां पर कोशिश की है। अब थोड़ा सा ना इसको समझिए। अब मैं मानता हूं कि अब थोड़ी जो बात आने जा रही है वो थोड़ी मुश्किल है। ये पीएमसी का मॉडल एमसीक्यू है, ठीक है, पीएमसी का मॉडल एमसीक्यू, ये मैंने नहीं बनाया। मैं आपको कोई मुश्किल चीज पढ़ा के डराना नहीं चाह रहा, लेकिन ये पीएमसी के मॉडल एमसीक्यूज का एमसीक्यू है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इस तरह का एमसीक्यू अगर आ जाए तो आपने सॉल्व कैसे करना है, या आपने जो है वो अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, मैं आपको मीठी गोली दे के लॉजिक्स वॉजिक्स करके नहीं तंग करना चाह रहा। अच्छा, a force of 7 - 2x plus 3x square Newton acts on a body to move it from x equals to 0 to x equals to 5, then find the work। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कितना मुश्किल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेगा। तो अगर मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊं ना, तो ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है कैलकुलस में, उसके थ्रू सॉल्व होने वाला मेथड है। लेकिन हम ऐसी कोई भी फजूल काम नहीं करने वाले। हम यहाँ पर सिंपल एक ट्रिक सीखेंगे, उस ट्रिक को 3-4 दफे अप्लाई करेंगे तो हमें वो ट्रिक आ जाएगी। वो ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपनी थियरी को इंटीग्रेट करना सीखे। इसमें थियरी क्या है आपके पास, W इक्वल टू F डॉट S, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट किससे शो हो रही है, फ्रॉम x, इतना x इतना, इधर हम लिख देंगे W इक्वल टू F डॉट X, ठीक है। इतने को मुश्किल बात तो नहीं है। तो W F आपके पास क्या है, 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर। W यही है, F यही है ना, फोर्स यही है, ऊपर उसने खुद दी है, इंटू x है, ठीक है। अब सिंपल मैथमेटिकल ब्रैकेट खोलेंगे हम, ये 7x - 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। यहां तक मैंने क्या किया, यहां पर x ला के लिखा है और यहां पर इस फोर्स को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जो है ना वो इंटीग्रेशन आती है, लेकिन हम यहां पर ट्रिक यूज करेंगे। इंटीग्रेशन की जगह यहां हम ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या यूज करेंगे कि W इक्वल्स टू, अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। इतनी बात समझ आ गई मल्टीप्लाई होने की बात। अब देखें, अब हम ये करेंगे कि 7x/1 माइनस 2x² 2 और प्लस 3x³ 3 कर देंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम, ठीक है। और अब अगला मेथड हम ये करने वाले हैं, अगली चीज ये करने वाले हैं कि यहां पर x की वैल्यू डाल देंगे जो कि यहां पर है 5। W इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, -2 5² 2 प्लस 3 5³ 3।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 5 -2 × 5 स्क्वायर बाय 2 -3 5 क्यूब बाय 3, सॉरी यहां प्लस है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है, 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा -25, ठीक है, और हो जाएगा +125। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करने जाएगा 10 + 125 ये हो जाएगा 135। जाओ, समझ नहीं आई रिवाइंड कर लो। चलो, नहीं रिवाइंड कर सकते, मैं यहां पर हूं, मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके पास फिर से पीएमसी का मॉडल क्वेश्चन है, पीएमसी का क्वेश्चन है, मैं खुद से नहीं दे रहा। आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे, जीनियस पब्लिकेशन, बीओएम निकाल के देखें, किप्स निकाल के देखें, ये सवाल कहीं ना कहीं लाजमी दिया होता है उन्होंने। ये वैसे इंजीनियरिंग का सवाल होना चाहिए, लेकिन अब हमारा है कोर्स में तो हम क्या कर सकते हैं। फोर्स कितनी है 0.5x + 10, और कितने से कितने जा रहा है 0 से 2 तक जा रहा है, बिल्कुल वही सिचुएशन करनी है। थ्योरी हमें पता है F.S, ठीक है, W = F, यहां पर क्या है x है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे x। अब W F की वैल्यू लिखो 0.5x + 10 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, W = 0.5x² + 10। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको याद हो, हम यही पावर उठा के नीचे लिखने वाले हैं, यही पावर उठा के नीचे लिखने वाले हैं, ठीक है। W = 0.5x² / 2 + 10, यहीं पे लिख देते हैं W = 0.5 × 2² / 2 + 20। तो ये क्या होगा यहां पर, अभी देखो ये 2² है ना, तो ये इसके साथ 1 से कट जाएगा, हो जाएगा W 20 है ना, W = 1 + 20, W = 21। जाओ, सेम वही मेथड मैंने यूज किया। ये आपके पास है एक असाइनमेंट क्वेश्चन, ये ईटा जो केपीके का टेस्ट हुआ करता था, उसका एक पास पेपर एमसीक्यू है, और मैंने आपको दिया यहां पर, ठीक है। ये आप सॉल्व करें, आंसर आके मेरे कमेंट्स में लिखें। सॉल्व नहीं होता, मैं ये सारे मेथड्स एक दफा फिर से पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन एक दफा कोशिश करें और एक दफा मुश्किल सवालों को सॉल्व करने की आदत डालें। मीठे मीठे कॉन्सेप्ट्स याद करने से और आसान आसान चीजें याद करने से फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते। अगर आपको कोई कहता है कि यार इसको लॉजिक से पढ़ लो, इसको ऐसे पढ़ लो, इसको इसको याद कर लो, तो यार जब तक सवाल नहीं सॉल्व करोगे ना, और तुम्हें कोई सवाल सॉल्व करने की ट्रिक नहीं सिखाएगा ना, तब तक कोई फायदा नहीं है कुछ करने का। असाइनमेंट क्वेश्चन लाजमी कर लेना। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंजर्वेटिव फील्ड्स और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। दो डेफिनेशन है जी कंजर्वेटिव फील्ड्स की और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स की। पहली डेफिनेशन, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। नंबर 2, टोटल वर्क डन इज 0। एफएससी में ना आप इसका क्वेश्चन प्रूफ किया करते थे, पूरा एक प्रूफ बनाया करते थे, फिर उसको सॉल्व किया करते थे। तो यहां पर जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां आपने कॉन्सेप्ट समझना है चीज का, चीज की आपने 360 व्यू में उसको ऊपर से जूम आउट करके देखना है कि यार ये क्या चीज कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने याद रखनी है एक बात, कंजर्वेटिव फील्ड का जो एक्चुअल मतलब है ना, जो एक्चुअल फिजिक्स का मतलब है, वो ये है कि ऐसी फील्ड जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड। या ऐसी फोर्स जिसकी पोटेंशियल एनर्जी बन सके, वो फोर्स होती है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं, आपको बड़े आसानी से मेरी बात समझ आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है? क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो हाँ होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो, चलो कंजर्वेटिव फील्ड कर लो, फील्ड कर लो,
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाँ होती है। मैग्नेटिक फील्ड आपने याद करे पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इनकी इनकी पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में। और दूसरी तरफ आ जाए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में एक लाइन लिखवाता होता हूं हर दफा जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं। ऐसी फील्ड, ऐसी कोई भी फील्ड जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ना हो, एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स। आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है, आप इस गाड़ी में बैठ के अपना एमडी कैट का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो आपके जो टायर हैं वो रोड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? रगड़ खा रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगा रहा है कौन? रोड लगा रहा है भाई कि रुक जा गाड़ी, आगे मत जा, अपोज कर रहा है मोशन को, कर रहा है। क्या कोई फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है? क्या आपने कभी नाम सुना है फ्रिक्शनल की पोटेंशियल एनर्जी का? तो नहीं। फ्रिक्शन जो है ना वो क्या है? अपोजिंग फोर्स। और अपोजिंग फोर्सेस की ना कभी भी कोई कंजर्वेटिव फील्ड्स नहीं होती। एक और अपोजिंग फोर्स आपको बताता हूं, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या होती है? अगर ये कोई सरफेस है और इधर एक किताब पढ़ी है फिजिक्स की, नोट्स पढ़े हैं जी, अच्छा, पार्डन माय ड्राइंग, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये आपके पास नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो ये वाली फोर्स होगी, ये नॉर्मल फोर्स। मैंने ये लेक्चर में ना बहुत ज्यादा नॉलेज ओवरलोड कर दिया। जिसने पढ़ना होगा, ठीक है, जिसने पढ़ना होगा और जिसने जो है वो एमडी कैट में टॉप करना होगा ना, वो इन एमसीक्यूज को लाजमी करके जाएगा। और जिसने 100% स्कोर करना होगा ना फिजिक्स में, वही लाजमी करके जाएगा एमसीक्यूज। तैयार? अभी हमारे इस चैनल पे थोड़ा अगर 1 मिनट आप लोग मुझे दें और मैं यहां तक अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, हमारे इस चैनल पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का दोनों का कोर्स हम पैरेलल लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री हमने फर्स्ट ईयर की थर्मोकेमिस्ट्री तक खत्म कर लिया है, और ये जो हमारा है वर्क एंड एनर्जी से हमने फिजिक्स स्टार्ट की है, ठीक है। इसके बाद हम सारे चैप्टर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे अक्टूबर तक। अक्टूबर क्या, अगस्त तक आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोगों के साथ शेयर कर दें कि इतना प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है और इतनी ट्रिक्स आपको फ्री में मिल रही हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर जो है वो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एमडी कैडी ग्रुप्स में, एकेडमीज के बच्चों के साथ, ताकि उनको समझ आए एक्चुअल प्रीमियम कंटेंट होता क्या है। तो तब तक के लिए आपका भाई इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।